हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सही हैं? चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्यारे बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के WH टाइप को। ठीक है प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बातचीत को जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, ये आपका हो गया पास्ट, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग का हो गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है प्यारे बच्चे, जिसकी हिंदी होती है सामान्य वर्तमान, सामान्य भूतकाल। ठीक है, चलिए अब देखिए, आते हैं प्यारे बच्चे इसकी पहचान के ऊपर। थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं पहचान के ऊपर। ठीक है, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप लोग, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बातचीत को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चे। तो इसकी पहचान पे आएंगे तो देखिए, इसकी पहचान होती है, ठीक है, पहचान, ध्यान दीजिएगा, इसकी पहचान पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा। ठीक है, देखिए, तो पहचान में इसकी पहली पहचान क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखिए, पहली पहचान ये होती है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, करना या होना पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब 2 नंबर पे इसकी पहचान क्या होती है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आ, ई, ए, ठीक है, या था, ई थी, ये थे, ता था, ती थी, ते थे, etc शब्द आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो हुई पहचान। ठीक है प्यारे बच्चे, फटाफट इसको नोट कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, नोट हो गया ना। तो चलिए देखिए, अब आगे बढ़ेंगे बाबू। तो अब देखिए, इसमें भी चूंकि आप लोग के कई टाइप के वाक्य मिलेंगे, कम से कम आप लोगों का 3 से 4 टाइप तो मिलेगा ही मिलेगा प्यारे बच्चों, दोस्तों। ठीक है, तो बाबू 3 से 4 टाइप मिलेगा, तो 3 से 4 टाइप में हर टाइप की पहचान, अनुवाद बनाने का नियम अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पहचान आपने लिखा है, तो आपने किसकी लिखा है, तो ये आप फर्स्ट टाइप सेंटेंस की पहचान को इसको आपने लिखा है। ठीक है, इसको आप फर्स्ट टाइप को देखने जा रहे हैं, बात को समझिए। तो फर्स्ट टाइप को जब आप देख लेंगे तो शेष पॉइंट को हम लोग जो है कि आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। तो अब जब आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चे, तो अनुवाद बनाने का नियम मिलेगा। क्या मिलेगा? अनुवाद बनाने का नियम मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम हेडिंग लिखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? तो पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया प्यारे बच्चे,
पॉजिटिव सेंटेंस, तो इसमें अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है, इसमें अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अनुवाद बनाने का नियम यही होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक वचन रहेगा चाहे बहुवचन, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट एक वचन होगा चाहे बहुवचन होगा, ठीक है। दोनों के संग हम लिखेंगे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? अदर वर्ड लिखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर जिस पर कि हम वाक्यों को क्या करेंगे? बनाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब ये किस टाइप को पढ़ रहे हैं? तो आप ये फर्स्ट टाइप सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइप वाले को पढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ये फर्स्ट टाइप आपका हो गया, ठीक है प्यारे बच्चे, ये फर्स्ट टाइप आपका हो गया, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जिसे हमने कहा एग्जाम्पल में देखिए, जिसे हमने कहा कि उसने मुझे एक कलम दिया, ठीक है प्यारे बच्चे, उसने मुझे एक कलम दिया, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे प्यारे बच्चे देना आपका क्या हुआ? मेन वर्ब, ठीक है। तो कौन दिया? तो उसने। अब ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्या दिया? एक कलम, तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। किसको दिया? मुझे, तो ये भी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो अब प्यारे बच्चे इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक सजीव है एक निर्जीव है। तो अंग्रेजी में हम अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले सजीव को लिखेंगे, फिर बाद में निर्जीव को लिखेंगे, समझ पा रहे हैं? तो देखिए सजीव उसने की मीनिंग क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी ही, ठीक है। देना का गिव, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? गेव। अब ऑब्जेक्ट का नंबर आया तो ऑब्जेक्ट मुझे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? मी, और एक कलम का हो जाएगा अ पेन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? ए पेन लिख लिया, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, आप लोग नोट करिए फटाक से, ठीक है। तो अभी मैं फिर मिटाता हूँ इसको, फटाक से नोट कर लीजिए प्यारे बच्चे, तो फिर बातचीत आगे बढ़ती है। बहुत ही सुंदर बच्चे हैं आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। नोट हो गया बाबू? चलिए हो गया बाबू, आगे चलें? हाँ हो गया प्यारे बच्चे, आगे चलें? हाँ चलिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है प्यारे बच्चे, फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ें। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए अगला एग्जाम्पल है प्राचीन यूनानी लोग अनेक देवी देवताओं में विश्वास करते थे, ठीक है प्यारे बच्चे। देखिए तो अब इसका अनुवाद बनाएंगे बाबू, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ये विश्वास करना प्यारे बच्चे आप लोग का क्या है? तो मेन वर्ब है, ठीक है। तो कौन विश्वास करते थे? तो प्राचीन यूनानी लोग, है सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। और अनेक देवी देवता में अदर वर्ड हुआ, ठीक है प्यारे बच्चे। तो जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो प्राचीन यूनानी लोग का हो जाएगा द एनिसेंट, माने हो जाएगा प्राचीन, ठीक है। यूनानी लोग का हो जाएगा ग्रीक्स, तो द एनिशिएंट ग्रीक्स का मतलब क्या हो जाएगा? प्राचीन यूनानी लोग, ठीक है प्यारे बच्चे। अब विश्वास करना की मीनिंग क्या होती है बाबू? तो होती है बिलीव, ठीक है। इसका सेकेंड फॉर्म क्या लिख देंगे? बिलीव्ड, ठीक है। अब क्या बचा प्यारे बच्चे? तो अनेक देवी देवताओं में, ठीक है। तो में की अंग्रेजी यहाँ क्या लगेगी? इन, ठीक है। अनेक का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? मेनी, ठीक है। देवी देवताओं का क्या हो जाएगा? गॉड्स एंड गॉडेजेज, ठीक है। बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए नोट कर लीजिए, तो बातचीत को अभी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है।
हो गया बाबू? चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हो गया? चलिए अगला एग्जाम्पल है मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों की दशा सुधारने के लिए बहुत कुछ किया। ठीक है बाबू? देखिए कह रहा है कि मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों की दशा सुधारने के लिए बहुत कुछ किया। ठीक है बाबू? तो देखिए हाई करना मेन वर्ब हुआ, तो कौन किया? तो प्यारे बच्चे मुख्यमंत्री ने, ये सब्जेक्ट हुआ। क्या किया बाबू? तो बहुत कुछ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब ये बेरोजगारों की दशा सुधारने के लिए। ठीक है, तो बेरोजगार ऑब्जेक्ट है लेकिन ये किसका है? तो हाई सुधारना रूपी वर्ब का है। ठीक है, तो देखिए पहले आप मुख्यमंत्री की मीनिंग लिखेंगे, तो मुख्यमंत्री की मीनिंग क्या हो जाएगी? द सीएम। सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का मतलब मुख्यमंत्री। ठीक, करना का डू होता है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? डिड। ठीक है, बहुत कुछ का हो जाएगा इलाट। इलाट माने बहुत कुछ। ठीक है, अब क्या बचा? बेरोजगारों की दशा सुधारने के लिए, तो सुधारने के लिए है तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी टू। के लिए का सुधारना का हो जाएगा इम्प्रूव। इम्प्रूव माने सुधारना। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए अब क्या बचा? बेरोजगारों की दशा। ठीक है, तो द कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयड। दशा की मीनिंग हो जाएगी द कंडीशन। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? द कंडीशन। अब का की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ऑफ। ठीक है, अब बेरोजगारों का हो जाएगा द अनएम्प्लॉयड। द अनएम्प्लॉयड। ठीक है, बस यहाँ पे लगा लेंगे फुल स्टॉप। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, फटाफट चीजों को नोट करिए। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? चलिए फटाफट नोट करिए। कर लिए हैं? चलिए एक और देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रधानाचार्य अक्सर कक्षाओं का निरीक्षण करते थे। ठीक है बाबू, करते थे। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो देखो बाबू कह रहा है कि हमारे प्रधानाचार्य अक्सर कक्षाओं का निरीक्षण करते थे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए निरीक्षण करना आपका क्या हुआ बाबू? तो मेन वर्ब हुई। ठीक है, तो कौन निरीक्षण करते थे? तो हमारे प्रधानाचार्य। सब्जेक्ट हुआ, किसका निरीक्षण करते थे? कक्षाओं का, तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन हाई अक्सर शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम दिया है जो कि हमेशा मेन वर्ब को मॉडिफाई करता है और इसके पहले लिखा जाता है। तो देखिए हमारे प्रधानाचार्य की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बाबू? तो आवर प्रिंसिपल। आवर प्रिंसिपल का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो हमारे प्रधानाचार्य। ठीक है बाबू, चलिए आवर प्रिंसिपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए अब देखिए हाई अक्सर की अंग्रेजी पहले लिखेंगे ऑफेन, तो अब यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? ऑफेन लिख लिया। ठीक है, निरीक्षण करना का होता है इंस्पेक्ट। क्या होता है प्यारे बच्चे? इंस्पेक्ट। और सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? इंस्पेक्टेड। ठीक है, अब कक्षाओं का बचा, तो देखिए का के बाद यहाँ संबंधित नाउन दिया है? नहीं दिया है, तो का की मीनिंग छोड़ देंगे। कक्षाओं का हो जाएगा द क्लासेज। द क्लासेज मतलब कक्षाओं का। ठीक है, फुल स्टॉप। चलिए फटाफट इसको नोट करिए, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, तो बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, फटाफट नोट करिए।